हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स की जो रेमेडियल टीचिंग वर्क बुक है उसकी वर्कशीट नंबर 10। यहाँ पे टॉपिक रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज। तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और यहाँ से देखिए माइनस बी कितना हो रहा है, माइनस, और बी की जगह 2 रखेंगे और ए की जगह क्या है, 1 है, तो -2/1 यानी कि -2। Question number 2. The product of the roots of the equation 2x square plus x minus 6 is equal to 0। यानी अल्फ़ा इंटू बीटा हमसे पूछ रहा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। c ये और a ये, तो -6/2 इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इफ हाफ इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ के इज। हमें यहाँ पे क्या करना है, x की जगह 1/2 पुट करना है इस इक्वेशन में, x की जगह 1/2, और फिर k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले लिया तो 5/4, फिर 1/4 प्लस k/2 इज इक्वल टू 5/4। k/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 को इधर ले जाएंगे तो 5/4 माइनस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता 4/4 या 1। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो ये 2 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज़ द सेम रूट्स। तो सेम रूट्स के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है d इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब b की जगह हम क्या रखेंगे, देखिए यहाँ से a b c की वैल्यू हम इसमें कंपेयर करके a की जगह 2, b की जगह माइनस के और सी की जगह के हो जाएगा। ठीक है, तो देखो माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू के स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू 0, के इंटू के माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से देखो k इज इक्वल टू 0 या फिर k इज इक्वल टू 8 हो जाता है, तो अपना आंसर हो जाएगा ओनली 0 और 8। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में तो हमें पता चल रहा है कि x की पावर 2 ही है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, यानी ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जबकि ये नहीं होगी क्योंकि ये x इधर जाएगा तो x की पावर 3 हो जाएंगी, तो ये नहीं है। If ax square plus bx plus c is equal to 0 has the same roots, then what will be the value of c? c की वैल्यू हमें बतानी है। तो सेम रूट्स के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, और यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0 विल बी। यहाँ से इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। इसके फैक्टर्स करेंगे कैसे कि प्लस माइनस करने पे तो आना चाहिए ये, और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए ये। तो देखो क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, यानी -7x में प्लस के 5x, इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, -2x आएगा। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, ये
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, अक्स यहाँ से कॉमन लेते हैं तो अक्स माइनस 7, यहाँ से +5 कॉमन लेते हैं तो अक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अक्स माइनस 7 कॉमन आ गया दोनों में, तो इधर रह गया अक्स +5। तो एक फैक्टर तो हो जाएगा, देखिए रूट्स, एक तो क्या हो जाएगा अक्स इज इक्वल टू 7 और दूसरा हो जाएगा अक्स इज इक्वल टू -5। नेक्स्ट है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और -b/a हम यहाँ से करेंगे तो 3/2 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर द सेम, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। तो सेम के लिए क्या कंडीशन होती है, b² माइनस 4ac, b² इज इक्वल टू 4ac, और b की जगह वैल्यू रख दी -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू के, और 4k इज इक्वल टू k, और k इज इक्वल टू 4/4 और इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।